हेलो एवरीवन, प्योर डिवाइन टैरेट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर रिम्पा। कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है हम ये चेक करेंगे कि भोले बाबा हमसे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपका जो भी वर्क लाइफ है, आपका जो भी फैमिली लाइफ है, आपका जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो हम इस कार्ड के माध्यम से चेक करेंगे। ओके, तो ये जो रीडिंग है गाइस, ये सभी राशियों के लिए है, तो कोई भी इसे देख सकता है। आपके पास जब भी ये वीडियो पहुंचे तो समझ जाइए कि बाबा आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो आपको इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस के तौर पे लेना है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। ओके, हो सकता है वो पॉइंट किसी और के लिए हो, तो आपके सिचुएशन से जो मैच करे तो समझिए वो आपके लिए ही बाबा कह रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपसे रेजोनेट ना करे तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपको अभी गाइडेंस की ज़रूरत ना हो। तो पॉजिटिव रहिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कि बाबा क्या गाइडेंस आप सभी को देना चाहते हैं। ओके, बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आज का क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। काली माँ प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ देवी देवताएं गाइड कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आज आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे ओवरऑल लाइफ के लिए। प्लीज़, थैंक यू फॉर द कार्ड। गाइस, मैं पहले कार्ड सब निकाल लूँगी, फिर आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाबा प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, थैंक यू फॉर द कार्ड। थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड। नीचे गिरते गिरते बच गया, सॉरी भगवान। बाबा प्लीज़ गाइड मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस इस वक्त देना चाहेंगे। ये कार्ड आना चाह रहा था। ओके, बाबा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या गाइडेंस इस वक्त देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी बाबा। थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। नहीं, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए बाबा। 1 कार्ड एट ए टाइम प्लीज़। सॉरी बाबा। बाबा प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। आई एम सॉरी। लास्ट कार्ड बाबा, लास्ट कार्ड प्लीज़ बाबा, हेल्प करें मेरी सब्सक्राइबर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरे व्यूअर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है, प्लीज़ आप गाइड कर दीजिए बाबा इन कार्ड के माध्यम से। थैंक यू फॉर द कार्ड। मन कर रहा है एक और कार्ड ले लूँ। ये डिटेल रीडिंग होगी, तो चाय कॉफ़ी लेके एकदम बैठ जाना है, शांति से मन को शांत रखना है, फिर ये डिटेल रीडिंग देखनी है। ओके, कोई घाई नहीं करेंगे आज, हम पूरे डिटेल में देखेंगे। चलो, ओके, 2-3 कार्ड एक साथ आ गए। चलो, आज बहुत सारे हम बातें करने वाले हैं। ओके, तो आराम से चाय कॉफ़ी लेके जो भी आपको खाना है बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ। ओके, अगर आप कोई केओस सिचुएशन में फंसे हो, कुछ ऐसे ड्रामेटिक सिचुएशन में फंसे हो, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने
जो है एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पेशली बाबा कह रहे कि आपको जो है रुद्राक्ष धारण करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको आपके फिज़िकली इमोशनली जो है डिटॉक्सिफिकेशन की और क्लेंजिंग की ज़रूरत है। ओके, तो रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे तो आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो है डिटॉक्सिफिकेशन होगा, हीलिंग होगा और आप अपने स्पिरिट से जुड़ सकोगे थोड़ा सा इजीली। रुद्राक्ष बीट्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन योर बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं बीइंग पोलाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे गुस्सा कर रहे हो, ऊंची आवाज़ों में बातें कर रहे हो, किसी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भला बुरा कह रहे हो जिससे किसी का मन दुख रहा है, दिल दुख रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने बातों में मिठास लाना है। ओके, जो बात आप गुस्से में कह रहे हो, चिड़चिड़ा के कह रहे हो, दिल दुखाने वाली बात कह रहे हो, वैसा आपको नहीं करना है। वही चीज़ आपको समझा के अपना जो है पॉइंट सामने वाले के पास रखना है। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। ओके, जो मैंने हिंदी में समझाया, बाबा वही बोल रहे हैं कि आप समझाओ अपनी चीज़ें, बट आपको एक पोलाइट मैनर में जो है समझाना है। ओके, एक तरीका होता है ना और इससे बात करने का। गुस्से में ही आप हर चीज़ सॉल्व करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, मेडिटेशन करना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से जो है आप डिस्कवर करोगे आपके इनर ट्रू सेल्फ को। तो थोड़ा टाइम निकालिए। इस टाइम पे आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपके अंदर जितने भी सवाल जवाब जो भी उठ रहा है ना, वो आपको पता चलेगा कि ये सब आपके लाइफ में क्यों हो रहा है। थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालिए। एम्बेरेंस सॉलिट्यूड एंड एंगेज्ड इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बहुत डीपली आप खुद को अंडरस्टैंड कर पाओगे योरसेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। आप जान पाओगे आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या आपके आगे गोल्स है और आपको क्या करना है। और जो है बाबा कह रहे हैं सिजलिंग द मोमेंट। ओके, योर प्लान फॉर सक्सेस, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। बाबा कह रहे हैं कि आप सोचते बहुत हो कि मैं ये करूँगी, ये करूँगा, बट कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। उसको आप प्लान तो आप बड़े बड़े बना लेते हो, ब्लूप्रिंट आप बड़े बड़े बना लेते हो, बट उसको आप एग्जीक्यूट नहीं प्रॉपरली सही समय पे कर पाते हो, तो ये भी गलत है। अगर आप प्लान बना रहे हो तो उसका एग्जीक्यूट करो, प्रॉपर प्लान बनाओ, गाइडेंस लो अपने गुरु से, और आप उस चीज़ में तभी सक्सेस पाओगे। लॉर्ड शिवा कन्वे दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रो एंड सक्सेस। जो भी आपने प्रीवियस मंथ में या ईयर में कुछ ऐसे प्लान्स बनाए थे, उसको अब एग्जीक्यूट करने का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो बाबा चाहते हैं कि आप उस प्लान के लिए कुछ एक्शन ले अपने फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। जो भी आपके मन में दबा हुआ कुछ कुछ ऐसे चीज़ें थी जो आप नहीं उस वक्त कर पाए, तो ये टाइम बिल्कुल आ चुका है। अभी वो सपने को पूरा करने का टाइम आ चुका है, ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बाबा कह रहे हैं मैं आपके साथ में हूँ, उस प्लान को प्रॉपर मेहनत कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बाबा जो है आपके साइड में है, पूरे तरीके से आपके साइड में, पूरी तरीके से आपके फेवर में, बिल्कुल हाथ पकड़े आपके खड़े हुए हैं। बिल्कुल मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हो इस दुनिया में। आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी मुसीबत से आप कैसे निकलोगे, इतने बड़े फाइनेंशियल डेप्थ से आप कैसे निकलोगे, ना ना ना, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बाबा तो बिल्कुल आपके हाथ पकड़े हुए खड़े हैं, आपको बस समझने की देरी है गाइज। ओके, बाबा हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ आप खुद के पोटेंशियल को समझिए, खुद के पावर को समझिए। मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ मेडिटेट कीजिए। ओके, बाबा आपसे खुद कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस वक्त। बी अ हेल्पिंग हैंड
for those in trouble or facing hard time with anticipating anything from them in reward. अगर आपके इर्द गिर्द या आपके सोल फैमिली में या आपके कोई भी जान पहचान में या आपके वर्कर अगर कोई भी किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई दिक्कत में है, अगर आपसे कुछ भी बन पड़े ना गाइस, तो वो आप कर दो. अगर वो ट्रबल टाइम में बहुत हार्ड टाइम डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं, अगर आपसे कुछ थोड़ा बहुत हेल्प उनके लिए बन पड़े तो कर दो. ठीक है, तो लॉर्ड शिवा जो है उसी से प्रसन्न हो के आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं. ओके, एक ह्यूमन के हिसाब से एक ह्यूमैनिटी को आपको सर्व करना आना चाहिए. ओके, जितना बन पड़े इस वक्त आपको दूसरों को भी हेल्प करना है. बाबा ने अगर आपको इस लायक बनाया है तो कंजूसी नहीं करनी है. दिल खोल के बांटो यार, दिल खोल के बांटो. जितना आप दोगे उससे डबल नहीं चौबल आपको मिलेगा. इस टाइम ये डिवाइन टाइम, डिवाइन डेज चल रहा है और बाबा आपको देखो कितने इजीली मेरे थ्रू जो है मैसेज दे रहे कि ऐसा करो तो आपके जो भी बैड कर्माज है या वो गुड कर्माज में कन्वर्ट होंगे. देखो बाबा कह रहे हैं इस वक्त जो है आप जो भी डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहे हो, ये शायद कल के रीडिंग में भी आई थी, आपको एक यूनिवर्सल साउंड ओम. ओके, AUM होता है जब हम मेडिटेशन में प्रॉपरली करते हैं और ऐसे बोला जाए तो ओम होता है. ओके, तो इसको आपको रेगुलर 108 टाइम करना है. अगर आप कर सकते तो 11 माला कीजिए, बहुत अच्छा है. ठीक है, तो ये ओम चैंटिंग आपको ज़रूर ही करना है. द यूनिवर्सल साउंड ओम, चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आप चाहते हो इस वक्त जल्दी से जल्दी हो जाए तो प्लीज़ 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 ओम चैंटिंग ज़रूर कीजिए. ओके, specifically focus on nourishing your crown chakra to attain a sense of eternity into your life. आपको अपने क्राउन चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि आपको ओम चैंटिंग करने की ज़रूरत है. ओ आदि शक्ति का कार्ड आया हुआ है. एम्बेरेंस द रिलेम ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी. अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, आप हताश हो चुके हो, आप हार मान चुके हो, अब आपको ऐसा लगता है कि अब तो क्या ही होने वाला है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे ज़िंदगी में, तो बाबा कह रहे हैं ये सोचना छोड़ दो. लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबिलिटीज़ में बदलती है. आपको जो है अपने इन एंड यांग को जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है. हो सकता है आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ सोलमेट जर्नी में है. तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको भी पता है जब तक आप अपने एनर्जी को बैलेंस में नहीं लाओगे, आपने खुद की कमियों पे काम नहीं करोगे तो आपका बेड़ा पार कुछ नहीं होने वाला है. तो सबसे पहले बाबा और आदि शक्ति माँ यही कह रहे हैं कि खुद के ऊपर झांको, खुद की जो कमियां है उस पर काम करो, खुद के ब्लॉकेजेस पे काम करो, खुद के 7 चक्रास पे काम करो, कुंडलिनी अवेकनिंग कैसे हो सकती है उस पे काम करो, अपने जो भी बैड कर्मास है उस पे काम करो. ओके, तब जाके आप इस जर्नी में सक्सेसफुल होएंगे. स्टेप इनटू अ वर्ल्ड brimming with new possibility. Okay, alongside your soulmate, embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse, partner, your twin flame. Okay guys, और बाबा कह रहे बुल नंदी का कार्ड आया हुआ है. attain success through spiritual परस्यूट एंड पेशेंस. आपको इस टाइम पे पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, नंदी जी का कार्ड आया हुआ है तो आपको जो है आपके स्पिरिट्स भी आपसे जुड़ना चाहते हैं. इस टाइम बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, डिवाइन डेज चल रहा है. तो आपको जो है शिव भोलेनाथ बाबा पे जल, दूध, गंगा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए. ओके, और आपके जो कुछ थॉट्स है वो आप अच्छा रखिए, थॉट पैटर्न को आप अच्छा बनाइए. ओके, तो उससे क्या होगा ना, आप जो सोचोगे वो रियलिटी में जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा. ओके,
फैमिली इमोशनल सपोर्ट, तो आपकी जो फैमिली है उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, योर फैमिली रिक्वायर्ड मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। सिर्फ पैसा देने से ही सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी ख़त्म नहीं हो जाती है, उनको इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, अपने परिवारजनों के साथ, अपने सोल फैमिली के साथ अपनी वाइफ को टाइम दीजिए। ओके, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा देना है, मेरा ख़त्म काम, ऐसा नहीं होता है गाइस। बाबा कह रहे हैं कि आप इमोशनली कनेक्ट कीजिए अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से। अगर आप सिर्फ पैसा 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 करें तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एवरीथिंग शुड बी अ बैलेंस मैनर। ओके, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। और क्या कह रहे बाबा, कह रहे कि सेल्फ केयर, इस टाइम पे आपको खुद को जानने की ज़रूरत है, खुद का पहचानने की ज़रूरत है खुद को। अगर आपको बॉडी पेन है तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज जैसे लाइक डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाई बीपी है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप नहीं ध्यान दे रहे हो, आप टाइम पे सो नहीं रहे हो, टाइम पे खा नहीं रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। बाबा कह रहे हैं टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। खुद के ऊपर ध्यान दो कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। देखो, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज में लाना ही है बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। अपने ये रूटीन जो वर्क है ना, उससे थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, कहीं बाहर घूमने नेचर्स में चले जाओ। ओके, इट इज़ टाइम टू इंडल्ज in activity that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. चलो स्पा करवा लो, या फिर मैं कहूँगी पंचकर्मा ट्रीटमेंट करा लो, बहुत अच्छा है। सिरोधारा करा लो, ये और एक्यूप्रेशर्स के जो भी ट्रीटमेंट्स आते हैं वो आप करा सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, आपके टिश्यूज़ रिपेयर होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा बहुत हील हो जाओगे। ओके, आपको बाबा कह रहे कि आप अगर पहाड़, नेचर्स, यहाँ पे आप जाओ, थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स करो, सूरज उगता है, उनकी सूरज की किरणें अपने ऊपर पड़ने दो। पता है आप सबसे ज़्यादा हील कब होते हो? जब पहला जो सुबह का सूरज होता है ना, वो आप लो, सूरज की किरणें आपके ऊपर पूरे बॉडी में, आपके एक एक रोम रोम में जाना चाहिए। वो उससे एक तो आपकी नेगेटिविटी पूरी रिमूव हो जाती है, आपको विटामिन डी मिलता है। ओके, आप देखो माउंटेन में चढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बट वहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है, हम कितना अच्छा रिलैक्सेशन फील करते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है, थोड़ा टाइम 1 घंटा जो है अपने लिए निकालना है, सोचना है कि मुझे क्या करना है अपने लिए। ओके, समाज के लिए क्या करना है, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ दुनिया में, लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो एक जनरल बना लो, वहाँ बैठ के लिखो क्या क्या आपके मन में आता है। जस्ट एज द माउंटेन स्टैंड टॉल एंड स्टीड फास्ट, यू आर encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockage and challenges you may be facing in life। आप जो भी challenges, blockages face कर रहे हो ना, वो आप वहाँ जाने के बाद लिखो। ठीक है, यूनिवर्स से पूछो, बातचीत करो, तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। आप लिखो, आप कमियां लिखो अपने डायरी में। आपको ये अपने कमियों पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, अपने ईगो को शैटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, आप गॉडेस सती जी आपसे कह रहे हैं कि इमोशनल कंट्रोल, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। एक्ट प्रैक्टिकलिटी इनटू ऑफ बीइंग insert of being emotional to handle the situation and well-being of people around you। आपको बहुत ज़्यादा आप अभी अपसेट हो सकते हो क्योंकि आप बहुत चीज़ें एक साथ जो है फेस कर रहे हो लाइफ में, तो आप एकदम इमोशनली जो है हार रहे हो, आप एकदम वीक हो रहे हो, लो साउंड कर रहे हो। तो बाबा और सती माँ यही कह रहे कि इतना ज़्यादा इमोशनली वीक आपको नहीं होना है, लो फील नहीं करना है। ओके, खुद के ऊपर काम करो। प्लस लॉर्ड हनुमान जी से आप कनेक्ट करो। सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसीलिए नहीं गाइस,
लॉर्ड हनुमान जी के एनर्जी से जुड़िए। आप चालीसा पढ़ो, आप ट्यूसडे या फिर सैटरडे हनुमान टेम्पल विज़िट कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत शिद्दत से, बहुत प्योरिटी से, एकदम एनर्जी से आप बहुत डेडिकेट के साथ लॉर्ड हनुमान जी से कनेक्ट हुई ओके। उनकी आरती आप कर सकते हो अपने घर पे ओके। तो ये आप ज़रूर कीजिए ओके। और मैंने अपने चैनल पे भी हनुमान जी का चैंट मंत्र दिया है, उसको भी आप रेगुलर रात को सुन सकते हो ओके। एंड फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी का भी कार्ड आया हुआ है। अ मोमेंट अ momentous journey, whether physical or spiritual, lie ahead of you. Embrace this opportunity with radiance and enthusiasm. हनुमान जी जो है आपके साथ है इस टाइम पे। आप जो भी एकदम एक जिद पकड़ के करोगे, एक एक्टिवनेस दे के करोगे, बाबा की एनर्जी से कनेक्ट करोगे, बाबा आपको उस बोलते हैं ना उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। डमरू का कार्ड आया है, चेंज। आपके लाइफ में जो भी अभी चल रहा है वो अभी चेंज होने वाला है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द imminent winds of changes, knowing that it may be bring both favorable and unfavorable outcome, but it is an inseparable reality। देखो लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा बस अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही हमारे लाइफ में होते रहे, ऐसा नहीं होता है गाइस। लाइफ में चेंज आता है, तो चेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हो आप? चेंज एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ये रियलिटी है लाइफ में। अगर सुख है तो दुख के लिए प्रिपेयर हो जाओ, माइंड को पहले से मेकअप करके रख दो। अभी सुख का टाइम, सुख भोगने का टाइम है, तो हम बहुत अच्छा लाइफ में चल रहा है। तो बुरा टाइम आने के लिए वो प्रिपरेशन रखो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी, ठीक है। और बुरा टाइम आए तो तब ये हिम्मत भी रखो कि हाँ अभी बुरा टाइम आया तो अच्छा टाइम भी आएगा। तो हर चीज़ को बैलेंस करना सीखिए गाइस, ठीक है। रियलिटी में जीना सीखिए, इतना एकदम सपनों में नहीं जीना है कि हाँ बस बस बहुत अच्छा लाइफ में सब हमेशा अच्छा अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। फिर वैसे कर्म भी करो तो फिर वैसे अच्छा ही अच्छा होगा। भगवान के भी लाइफ में, वो भगवान होके भी उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए हैं ज़िंदगी में, तो हम तो साधारण से मनुष्य है गाइज, राइट। तो समझना बहुत मतलब बहुत डीप बात है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो आज का जो गाइडेंस बाबा ने दिया आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप इसके लिए सोचेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ये मैसेजेस गाइडेंस बाबा के कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। मैं एक फुल टाइम टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ गाइज़, तो प्लीज़ बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा मेरी रीडिंग्स के लिए। मुझे पता है कभी कभी लेट हो जाता है, एक एक वीक में या एक एक महीना, दो दो महीना भी कभी कभी मैं रीडिंग नहीं डाल पाती हूँ, तो तभी पेशेंस रखिएगा। देखिए मुझे जब भी इंट्यूटिवली गाइडेंस आता है कि इस टाइम आप सबको एक गाइडेंस की मैसेज की ज़रूरत है, मैं तभी ज़रूर ही लाती हूँ। ये जो चैनल है ये डिवाइनली गाइडेड चैनल है, यहाँ मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे माँ का गाइडेंस मिलता है, काली माँ का, मुझे बाबा का गाइडेंस मिलता है, डिवाइन गाइडेंस मिलता है, एंजल्स गाइडेंस मिलता है, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ ओके। अपने मन से यहाँ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो चलिए, वैसे मेरे हाथ बहुत सूजे हुए लग रहे हैं ना गाइस। मैंने कल बहुत सामान उठाया, पुणे से मुंबई ट्रैवल किया। अब देखिए ना मेरे हाथ पूरे सूज चुके हैं, बहुत पेन भी है एंड सूजन भी है, इसलिए मैंने अपने जितने भी रिंग्स थे उतार के रख दिया है, ऐसे भी करने में दर्द हो रहा है। खैर, तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, चैंटिंग कीजिए, डिवाइन डेज चल रहे हैं। और हाँ, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आज के लिए एक छोटी सी टिप, कहीं पर भी मिट्टी के बर्तन में दूध और उस पर थोड़ा सा मीठा कुछ शक्कर टाइप या फिर बताशे ऐसे घोल के अच्छे से
कहीं पे रख के, मिट्टी के इसमें रख के, जंगल में या कहीं ग्रीनी एरिया में जहाँ पे आपको लगता है स्नेक स्पिरिट आ सकते हैं, उस दूध को ग्रहण कर सकते हैं, तो आप ज़रूर रख के आइए। ओके, और स्नेक स्पिरिट से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और जिन्होंने भी, मुझे लगता है सुबह भोलेनाथ को जल चढ़ाया होगा, दूध गंगा जल अभिषेक किया होगा, वैसे जैसे आप अभिषेक करते हो तो नाग बाबा को भी वैसे ही अभिषेक करना है मंदिर में जाके। अगर आपके घर में शिवलिंग है स्नेक के साथ तो उस पर भी आप कर सकते हो। ओके, सुबह टाइम नहीं मिल पाया है तो शाम में भी कर लीजिए, फिर क्लीन करके फिर रख दीजिए, सॉरी बोल के। ओके, तो आई होप कि आप सबको ये गाइडेंस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।